यस। ओके, तो अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, एक उस पर हेडिंग डाल लीजिएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। सर ईएमआई के ना? नहीं, एसी के करेंगे आप। ओके, एसी का, न्यूमेरिकल्स ऑन एसी। न्यूमेरिकल्स ऑन अल्टरनेटिंग करंट। मेरे पास है न्यूमेरिकल सर, अगर आपको चाहिए। अभी पहले मैं ये वाले करा दूं कुछ, जो बेसिक न्यूमेरिकल्स है ना, जिसमें आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है और आप उनको वैसे भी कर सकते हो। तो मैं आपको पहले वो करा देता हूँ। एक सवाल लिखिएगा आप। अ कैपेसिटर, नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज। क्वेश्चन नंबर वन। ए एसी की नॉलेज से भी कर सकते हैं आप, और आप इसको ईएमआई की नॉलेज से भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये सवाल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, लेकिन आपने एसी में इस इक्वेशन को पढ़ा है, तो हम शुरुआत करते हैं बहुत इजी सवाल से। तो आप लिखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल। सर आप डिक्टेट करें, आप लिखाएंगे? दिख रहा है नहीं स्क्रीन पर? नहीं नहीं, आप बोल रहे थे ना आप डिक्टेट करेंगे। हाँ, जो डिक्टेट करने का होगा वो डिक्टेट कर दूंगा, छोटा सवाल है ये, तो लिखा देता हूँ। पाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 60 प्लस 2। एक बहुत छोटी सी यूनिट आप मुझे बताइए, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? लक्स की यूनिट होती है न्यूटन तो मीटर पर। आप बताइए। न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, फोर्स अपॉन एरिया है। ऐसा नहीं है, बेसिकली फ्लक्स जो होता है वो B × A होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होता है? वीबर, हाँ वीबर, यस। जी। मंतशा आप हैं क्लास में? जी सर। वेबर होती है इसकी यूनिट। यस। जी सर। तो याद रखिएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है सवाल। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्लक्स? पॉइंट इंड्यूस ईएमएफ एट 3 सेकेंड। पॉइंट इंड्यूस्ड ईएमएफ एट 3 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपको निकालना है। तो जब भी आपको इस तरह से सवाल दे रखा हो ना, आपको इक्वेशन दे रखी है फाइव की, और एक वेरिएबल फॉर्म में है, 5t² प्लस 60 प्लस 2। और आपसे पूछा है कि आपको बताना है कि ईएमएफ कितना होगा किस टाइम पर, एट टाइम t = 3। तो यहाँ पर एक इंस्टेंट टाइम पर पूछा है। जब भी किसी इंस्टेंट टाइम पर पूछे या इंस्टेंटेनियस स्टडी कराने को बोले, तो आप क्या करते हो? इंस्टेंटेनियस के लिए आप करते हैं d/dx। लेकिन यहाँ पर x ना होकर के आपका फाई इन टर्म्स ऑफ t है, तो आप क्या करोगे? ईएमएफ निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है ईएमएफ का? E इज इक्वल ईएमएफ का। -d फाई अपॉन dt। -d∅/dt। ये पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला? जी। तो ये बहुत छोटा सा सवाल आएगा इस पर, अगर आया तो।
रात में करूंगा कॉल, उस टाइम सो रहा था। अच्छा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस d/dt। सर अब माइनस लगाना कंपलसरी होता है या तो वो। नहीं, ये रूल है, आप लगाएंगे इसको, ठीक है ना। वो एक चीज को सिग्निफाई करता है, इसलिए यहाँ पर आप इसको रख दीजिए, 5t² + 6 t + 2। तो डिफ्रेंशिएट होने के बाद ये बनेगा, माइनस बाहर रखिएगा, अंदर आ जाएगा 10t + 6। अब जो आपका e है, ये आ जाएगा माइनस 10t + 6। अब इस वैल्यू को आपको टाइम t = 3 पे निकालना, तो t की जगह 3 डाल दीजिए। EMF आ जाएगा माइनस का 10 × 3 + 6, ये हो जाएगा माइनस का 36 वोल्ट। ये E की वैल्यू आ गई नेगेटिव, इसको आप पॉजिटिव कर लीजिएगा इसका मॉड लेकर के। तो मॉडुलस ऑफ E जो आएगा वो आएगा 36 वोल्ट के बराबर। ठीक है, यस सर। इजी सवाल है बहुत, नोट कर लीजिए। सर कर लिया। कर लिया। जी सर। वो करने दीजिए यार। जी सर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ड्राइव द मीन वैल्यू ऑफ AC। ओवर ए हाफ साइकिल। किसने ये हेडिंग पढ़ी है इससे पहले? तो भाई, जी पता है। क्या करते हैं इसमें? एक बात मुझे ये बताओ, सर हाफ साइकिल यही क्यों निकालते हैं? सर क्योंकि फुल साइकिल में अगर हम लोग मीन वैल्यू ढूंढेंगे तो इसमें जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉस पाई की जो वैल्यू होगी अगर उसको फुल साइकिल में लेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी शायद। देखो, आपका जो अल्टरनेटिव करंट होता है ना, मंतशा आपने थोड़ा पढ़ा है अल्टरनेटिव करंट के बारे में? जी सर। तो अल्टरनेटिव करंट बेसिकली इस तरीके से ट्रैवल करता है, एक साइकिल इसकी पॉजिटिव होती है और एक साइकिल इसकी नेगेटिव होती है। तो ये इसकी पॉजिटिव साइकिल है और ये इसकी नेगेटिव साइकिल है।
अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना इस साइकिल के लिए तो वो पॉजिटिव, सेम मैग्नीट्यूड नीचे नेगेटिव देगा। तो आप अगर उनको सम करोगे तो आप मीन वैल्यू पर नहीं पहुंच पाओगे। अब ये मीन वैल्यू होती क्या है बताता हूँ। मीन वैल्यू का मतलब होता है कि एक पूरी साइकिल में देखो इस पॉइंट पर ये वैल्यू थी, 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 इस पॉइंट पर ये वैल्यू थी। अब इतनी सारी वैल्यूज तो नहीं लेंगे एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए, 0 से π/2। मैं क्या करूंगा इन सबका एवरेज ले लूंगा। तो एवरेज लेना इस वैल्यू का, 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 ये जो सारी वैल्यूज मुझे यहाँ से मिलेंगी इन सबका अगर मैं एवरेज ले लूंगा, यहाँ से आए और एक यहाँ से आएगा, जब मैं इन सारी वैल्यूज का एवरेज ले लूंगा ना तब क्या होगा, तब हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू मिलेगी जो इसकी हाफ के आसपास होती है। ये इसकी हाफ यहाँ पर होगी ना, ये इसके आसपास होती है इतनी सारी वैल्यूज का। या फिर मैं अगर आपको ऐसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दे दूं कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पर 2 है, 2 पर 4 है, 5 पर 10 है, फिर आगे और कम है, आगे और कम है, तो इन सबका एक एवरेज वैल्यू लोगे नहीं लोगे आप। तो पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकालते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमारा उसको डेरिवेशन करना है। क्लियर है? जी जी सर। सर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये 0 से π ना होकर अभी आप मान लीजिएगा ये पूरा टाइम पीरियड होता है टी। यहाँ से यहाँ तक इसका टाइम पीरियड होता है टी, कैपिटल टी। तो इस पॉइंट के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, T/2। ठीक है। अब अब बात आती है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से निकलते हुए करंट को। करंट कैसा है, एसी। एसी करंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हो, या तो सॉरी आई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा थीटा, बी, और दूसरा आई इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा थीटा। ऐसे तो लिखते हैं। जी सर। अगर आपको मैं यहाँ करंट बोलूँ कि करंट किस तरीके से लिखेंगे तो आप लिखेंगे ना, यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो होगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये एक आपके पास एक्सप्रेशन है जो करंट के अलग अलग टाइम पर अलग अलग वैल्यूज देगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? जी। जी सर। देखिए इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये आपके पास द वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज शोन अबव। तो ये हमारे पास लिखने का तरीका हो गया। अब यहाँ से अगर मैं मीन की बात करूंगा, मीन वैल्यू के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले ना मैं दो तीन चीजें लिखता हूँ। यहाँ पर आप चार्ज मान लो, चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे, टोटल चार्ज है आपका। उसके लिए लिखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखिएगा पहले आप। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? एनर्जी नहीं, रिमेन्स कंजर्व। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी चीज पे वो इंटीग्रल होगा छोटे छोटे चार्जेस का, होगा। जी। जो बहुत छोटे छोटे चार्जेस हैं इसके ऊपर उनका सबका इंटीग्रल होगा। अब अगर मैं आई की बात करूं, ब्रैकेट में लिख लेना, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है dQ/dt। होता है ये वाली बात। यस। तो dQ की जगह आप क्या लिख सकते हो, आई डी टी लिख सकते हो यहाँ पर। जी। और आई को और क्या लिख सकते हैं, आई को मैं और लिख सकता हूँ Q/T, ऐसे भी लिख सकता हूँ। इतनी बातें क्लियर है? जी सर। क्यों भाई? जी सर।
देखो अब मैं यहाँ ना इस क्यू को लिखूंगा, जो मेरे पास ये है, इस क्यू को क्यू लिखूंगा। इस इंटीग्रल को मैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ हाफ वैल्यू चाहिए यहाँ से यहाँ तक के लिए। तो मैं इसका लिमिट रखूंगा 0 से t/2। डी क्यू की जगह मैं रखूंगा i/dt। अब ये जो i है, इसकी वैल्यू आप ऊपर लिख कर आए हो क्वेश्चन नंबर 1। इसको यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t/2। आई की जगह आप लिखिएगा i0, हो जाएगा साइन ω t dt। और ये आपके पास टोटल चार्ज क्यू। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस। यहाँ जी सर। आई नॉट ना आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू आप लिखेंगे i0 बाहर, इंटीग्रेशन, अभी आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़कर आए हो तो आपके और बेहतर समझ में आएगा ये, t/2। और आपको करना है साइन ω t dt। तो आपको इंटीग्रेशन आता है इसका, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू dt, क्या होगा? -5t। t। इसी की जगह अगर मैं इंटीग्रेशन लिखूं बाय। साइन at विद रिस्पेक्ट टू dt, ये क्या होगा? तो -cos 80/a। at/a होगा। वन ए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास a ना होकर क्या है, ओमेगा। तो आप इसको लिखोगे क्यू i0 इन ब्रैकेट, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस ω t/ω, और लिमिट 0 से t/2। क्लियर है इतनी बात? जी। i0 को आप लिख लो बाहर लाके ओमेगा को, i0/ω। यहाँ आ जाएगा अंदर, माइनस को भी बाहर ले लो अभी के लिए। ये हो जाएगा कॉस, ओमेगा को ओमेगा लिखूंगा, टी की जगह में डालूंगा t/2, और यहाँ माइनस का कॉस ω × 0। कर सकते हैं इतना? हाँ। ओमेगा किसके बराबर होता है बताएंगे? जी सर। ओमेगा 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा होता है 2π/t। ठीक है, यहाँ रख दो ओमेगा की वैल्यूज। क्यू, दिस इज क्यू इज इक्वल्स टू -i0/2π/t इन ब्रैकेट, कॉस की जगह कॉस, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t/2 माइनस cos 0। इस t को ऊपर ले जाऊं तो ये हो जाएगा -i0 कैपिटल T/2π, ये क्यू इन ब्रैकेट, देखो t से t और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा कॉस पाई, और ये माइनस का कॉस 0। अब ना यहाँ आप थोड़ा गौर कीजिए, आपके पास जो t है इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा Q/T। यहाँ बचेगा माइनस का i0/2π, और यहाँ कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 होता है 1। तो ये हो जाएगा -i0 × -2/2π। Q/T ऊपर लिख कर आए हो आप, क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम क्या होगा? सर करंट। ये बेसिकली आपका करंट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे आई। और ये आपने पूरे एक इंटरवल के लिए लिया है तो इसको लिख लेना आप आई एवरेज।
या आई मीन भी बोल सकते हो आप उसको, और आई मीन। तो ये हो जाएगा, देखिए, ये माइनस का टू, टू से टू कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1/पाई, और बाहर है आई नॉट। मुझे बताएंगे कैलकुलेटर से या मोबाइल से सॉल्व करके 1/पाई की वैल्यू कितनी आती है? 0.637। 1/पाई अगर सॉल्व करोगे आएगा 0.637 ऑफ आई नॉट। इसका मतलब जो आपकी आई मीन है, या फिर आप कह लीजिए ये जो आपकी आई एवरेज है, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0.637 आई नॉट के। ठीक है। और सर आई एवरेज तो 2 I0/पाई होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, एक सेकंड, एक चीज है। वो नीचे अपने T/2 लिमिट। ये मतलब आपने ये वैल्यू बताई मुझे, ये सही बताई ये वाली वैल्यू, मैं गलत बताई? ये मैंने वैल्यू आपको 2/पाई की बताई है, 1/पाई की नहीं। अच्छा, तो आप एक काम करो, ये पूरे सर्किल साइकिल के लिए टाइम है, हाफ साइकिल के लिए लोगे तो क्या करोगे आप? दो से डिवाइड कर लो यहाँ पर भी दो से डिवाइड कर लो, तो ये टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ टू आ जाएगा। तो 2/पाई की वैल्यू है आपकी 0.63। और पता है इसका मतलब क्या होता है? पहले इसको देख लो, ये समझ में आया मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, ये वाली बात। जी, फॉर हाफ साइकिल हो गया ये। मंतशा, ये वाली बात, जी सर। you have to जी calculate सर है। mean value from 0 to T/2। तो मैं इसको टू, मैंने इधर गलत लिया, आप इस T/2 को ही इधर ले जाएंगे, जो यहाँ T/2 वैल्यू आएगी ना हमारी, उसको इधर ले जाएंगे। ऐसा भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो आपका 2/पाई आ जाएगा, 2/पाई इतना होता है। यानी कि इसका मतलब समझ लो क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जो आपकी इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट मूव कर रही है ना, ऐसे करके अल्टरनेटिंग करंट मूव कर रही है, और मान लो उसकी आई नॉट की जो वैल्यू है, आई नॉट तो ये वाली वैल्यू होती है जो मैक्सिमम जाती है, आई नॉट। जी आप कंसिडर करो कि आई नॉट जो है वो 100 एम्पेयर है। ये आपका आई नॉट 100 एम्पेयर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आई एवरेज कितना होगा, या आई मीन कितना होगा, तो वो होगा 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, यानी 0.637 इंटू 100, जो कि आ जाएगा 63.7 एम्पियर के बराबर। यानी कि अगर मैक्सिमम वैल्यू आपकी यहाँ आ रही है, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी? 63.7, इसके इतने पोर्शन पे, यहाँ कहीं, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक, ये आई आर एम एस हो जाएगी, आई वी एवरेज हो जाएगी, या एवरेज मीन। ये आपकी पीक है, आई नॉट। अब इसी में एक आर एम एस आता है, ऐसा करके एक रूट मीन स्क्वायर होती है, ये तो एवरेज निकाल लिया आपने। अभी हम रूट मीन की बात करेंगे। पहले ये बताइए, ये वाली चीज समझ में आई? इसको देख लीजिए एक बार। जी सर, समझ आ गया। मंतशा, आप क्या है? जी सर। आप चाहे तो इसको कंप्लीट साइकिल के लिए करके देख सकते हैं। कंप्लीट साइकिल के लिए करके देख लो, 1 मिनट लगेगी, आपका पूरा इंटीग्रल सेम होगा। डू इट फॉर अ कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल में जो आपका इंटीग्रेशन आएगा ना इस बार, वो आएगा 0 से T। किसको?
आई नॉट बाहर रखो, साइन ओमेगा टी डी टी इसके बराबर है क्यू के। क्यू बराबर आ जाएगा आई नॉट इन ब्रैकेट साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, 0 से टी, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर रखी, कॉस को कॉस ओमेगा टी उसकी जगह 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, और फिर इधर माइनस का, ये है कॉस, क्या हो जाएगा ये कॉस, उसके साथ ये जो बनेगा ये बनेगा मेरे पास 2 पाई अपॉन टी इंटू 0। तो ये पूरी वैल्यू आपकी 0 नहीं होकर के 1 हो जाएगी, टी से टी कट जाएगा, 2 पाई कितना होता है कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई होता है आपका 1, इसमें से माइनस करो 1, कितना आएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। जी। जी सर। तो ये 0 किस तरीके से होता है समझ में आ रहा है ना। अब देखो इधर वी आर एम एस की जगह, वो सॉरी आई एवरेज की जगह, वो आपको दूसरी चीज क्या दे सकता है, वो बोलेगा कि आप ई एवरेज निकालना है, ये कितना होगा, क्या करेंगे रेहान ई एवरेज के लिए। सर वोल्टेज और ई तो सेम ही होता है, तो है वोल्टेज निकाला कब है तो, क्यों आई भाई। आई आई है हम लोग को, तो बी इज इक्वल टू आई आर, तो बी बाई, तो ई बाई आर कर देंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ, जो चार्ज आपने लगाया था उससे तो नहीं हो पाएगा ये। आपने एक चीज यहाँ लिखी, पूरा फार्मूला सब कुछ सेम रखना, आई लेकर आना आई नॉट, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ रहा था ये 0.637। अब दोनों साइड डिवाइड कर लेना आर से, वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर ई होता है बाई ना। आर। हाँ तो डिवाइड मत करना, एक काम करना, मल्टीप्लाई करना दोनों साइड ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई आर, ये हो जाएगा आई आर इज इक्वल्स टू आई नॉट आर इंटू 0.637। वैसे इसके लिए नहीं पूछता है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं करा रहा इसको। आई आर जो है आपका वी बनेगा, वी को मैं ई से लिखता हूँ, तो जो मेरा ई एवरेज है वो आएगा ई नॉट 0.637 टाइम्स, तो यहाँ पे ई एवरेज डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.637 टाइम्स ऑफ ई नॉट, ठीक है। जी। एक जी चीज जो सर। इंपॉर्टेंट वो याद रखना कि एवरेज और मीन वैल्यू इज आइडेंटिफाइड फॉर हाफ साइकिल ओनली। जहाँ भी आप कंप्लीट साइकिल पे जाओगे सब 0 हो जाएगा, तो ये मत करिए, ठीक है ना। ये सर। जी सर। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं।
ट्रांसफार्मर, वाई ट्रांसफार्मर यूज सेटअप एज डीसी एंड एसी। ट्रांसफार्मर पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ। एक क्वेश्चन लिखिएगा। व्हाट इज द मीन्ड बाय, आप लिख लीजिए क्योंकि मैं लिखाऊंगा इसमें तो ये दिक्कत करेगा। व्हाट इज द मीन्ड व्हाट बाय, व्हाट इज द मीन्ड बाय, MEANT, मीन्ड बाय द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ऑफ तो अल्टरनेटिंग मतलब करंट। तो इसमें मतलब डेफिनेशन पूछ रहा है डेराइव। ड्राइव भी कराएगा आगे। व्हाट डू यू मीन बाय द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और क्वेश्चन मार्क लगा के लिखिएगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ AC। So expression for राइट द एक्सप्रेशन फॉर RMS वैल्यू ऑफ AC। इसके पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा आप, इतने टाइम में वो हो जाएगा, मतलब पहले पार्ट का। अगले वाले क्लास में मैं इसको ड्राइव कराता हूँ। ठीक है, लिखिएगा। डिटेल में बोलूं, लिख लोगे 2 मिनट में? यस। जी सर। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऐसे लिखना RMS वैल्यू, कॉमा लगाकर लिखिएगा। इट इज दैट करंट विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट, इट इज दैट करंट which produce same amount of heat in a conductor in certain time। In certain time as AC does during full cycle, as AC does during full cycle, as AC does for full cycle in the same conductor। लिख लिया? फिर आप एक बार पूरा रिपीट करेंगे? अगली क्लास में करूंगा, ये खत्म होने वाली है। ओके।